हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंडियन इंट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास टैरो रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में क्या हो रहा है। आप किसी टैरो रीडर के पास गए होंगे या फिर आपने ऐसी कोई टैरो रीडिंग देखी ही होगी जिसमें आपको पता चला होगा कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो ख़ास तौर पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या नहीं, ये बात आपको पता नहीं है, तो आप मेरे चैनल की लव टैरो रीडिंग प्लेलिस्ट में जाकर ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कार्मिक कनेक्शन से जुड़ा हुआ एक टाइमलेस वीडियो है, उसे देखकर पता लगा सकते हैं कि क्या आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। अगर आप यूं ही ये वीडियो देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टैरो रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए कौन सा टैरो कार्ड निकल कर आया है। आपके लिए 9 ऑफ कप्स का टैरो कार्ड निकल कर आया है। यहाँ पर एक केयर फ्री एनर्जी दिखाई दे रही है। आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही में आप अपनी ही धुन में मस्त है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलबी हो गए हैं, बल्कि इसका अर्थ तो ये है कि आप कुछ समय सेल्फ केयर के लिए और सेल्फ लव के लिए निकालना चाहते हैं। कभी कभी आपके दिल में ये भी ख्याल आता है कि ये प्यार व्यार आपके बस की बात नहीं है, लेकिन फिर आपको लगने लगता है कि बिना प्यार के जिंदगी अधूरी भी तो है। अब देखते हैं कि आपके लिए अगला कार्ड क्या निकल कर आया है। आपके लिए जस्टिस का टैरो कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि फिलहाल आपके पार्टनर या क्रश आपके बारे में बेहद ईमानदारी के साथ सोच रहे हैं। वो आपको किसी भी तरह के भुलावे में नहीं रखना चाहते हैं, झूठे वादे नहीं करना चाहते हैं। साथ में आपसे भी ये उम्मीद वो करते हैं कि आप अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से उनके सामने अभिव्यक्त करें। आने वाले वक्त में हो सकता है कि वो आपसे साफ साफ कह दें कि क्या वो आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं, आपको सीरियस कमिटमेंट देना चाहते हैं, या फिर आप दोनों को एक दूसरे से राहें अलग कर लेनी चाहिए, अलग अलग रास्तों पर चल पड़ना चाहिए। ये वो आपसे कहने में बिल्कुल नहीं झिझकेंगे। जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, उन्हें कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि उनकी लव लाइफ हमेशा स्मूथली चलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक हेल्दी रिलेशनशिप में भी चैलेंजेस होते हैं जिनसे आपको निपटना होता है। हालांकि जितने चैलेंजेस कार्मिक रिलेशनशिप में आते हैं, उसकी तुलना में ट्विन फ्लेम में उतने चैलेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन आप दोनों मिलकर उन चैलेंजेस से निजात पा ही लेते हैं। एक इंसान को प्यार से ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट को तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन छोटी छोटी बातों का ईगो इशू ना बनाएं आप दोनों, तो ये आप दोनों के लिए ही अच्छा होगा। हार जीत की परवाह ना करें, क्योंकि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आप हार कर भी जीत ही जाएंगे। एक दूसरे पर अधिकार जताने के बजाय अगर आप दोनों एक दूसरे की इच्छाओं का और अधिकारों का सम्मान करें तो अच्छा होगा। एक दूसरे को स्पेस देना भी आप दोनों को सीखना होगा, तभी ये कनेक्शन वर्क कर पाएगा। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके लिए और क्या गाइडेंस निकल कर आया है। आपके या फिर आपके पार्टनर के मन में कुछ ऐसे छिपे हुए भय हो सकते हैं
इस रिश्ते को लेकर जिनसे शायद आप दोनों ही परिचित ना हो। अतीत के कुछ अनुभवों को आप अपने भविष्य पर ना लादें तो अच्छा होगा। हर इंसान को एक ही रंग के चश्मे से ना देखें, ये सलाह भी आपको दी जा रही है। आप दोनों को ही अपने अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज पर कार्य करना होगा। अपनी मौजूदा स्थिति को आपको एक बिग पिक्चर की तरह देखना होगा। ये कार्ड आपको सलाह दे रहा है। आपको इमोशनल लेंस से अभी स्थिति को नहीं देखना है। भावना में बहकर आप सही निर्णय नहीं ले सकते हैं, इसलिए आपको दिल के साथ थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी भावनात्मक ना बने। अपने हार्ट चक्र पर भी आपको वर्क करना है। अब देखते हैं कि आपके लिए और क्या ओरेकल कार्ड्स निकल कर आए हैं। आपको अपने मन की भावनाएं मन में ही नहीं रखनी चाहिए। एक्सटर्नल जजमेंट और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के डर से अगर आप अपने मन की बात मन में रखेंगे और उसे अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं करेंगे तो आपको ही तकलीफ होगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा जब आप अपने मन की भावनाओं को शेयर करेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चे की तरह लगेंगे और उसकी तरह बातें करेंगे। लेकिन इसके बाद आपके मन को काफी हल्का महसूस होगा। आप काफी ऑनेस्ट तरीके से कन्वर्सेशन करेंगे और आपकी बात सरलता के साथ समझी जा सकेगी। ये बहुत ही ज़्यादा तनाव मुक्त करने वाला तरीका है। जब भी बात करें अपने दिल से करें और बिना डरे कहें। यहाँ पर एक और कार्ड निकल कर आया है कंपैशन का, जो कि ये बता रहा है कि आपको अपने पार्टनर की आलोचना करने के बजाय कंपैशन की भावना रखनी चाहिए। हो सकता है कि वो अभी आपसे प्यार से पेश नहीं आ रहे हैं। जिस प्रेम से उनको आपसे बात करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ कठिन परिस्थितियां हों, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहे हों। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता करना चाहिए और हेल्दी बाउंड्रीज नहीं बनानी चाहिए, बल्कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोग आपको बिन मांगी सलाह दे रहे हों या फिर आपके निजी मामले में इंटरफेयर कर रहे हों, जिसकी वजह से आपका लव कनेक्शन प्रभावित हो रहा है। हो सकता है ये लोग अपने जीवन में किसी टफ सिचुएशन से डील कर रहे हों। उनके जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो जो उन्होंने किसी से शेयर नहीं की हो। इसके वजह से हो सकता है कि वो आपको अननेसेसरी क्रिटिसाइज कर रहे हों। हर किसी के पास हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म नहीं होता है, तो आपको ऐसे लोगों को नफरत से देखने के बजाय उनसे कंपैशन रखना चाहिए कि हो सकता है कि यही एक तरीका हो कि वो अपना थोड़ा सा दुख कम कर लें। तो ऐसे लोगों को आपको नज़रअंदाज करना सीखना होगा, तभी आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सुधार आएगा और आपका आपके पार्टनर के साथ एक यूनियन हो पाएगा। जब भी आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं तो पूरा विश्वास करके मांगे। जो भी प्रार्थना करें उसमें विश्वास जरूर रखें, तब आपके जीवन में एक करिश्मा होगा। खुशियों को बाहरी जगत में ढूंढने के बजाय उन्हें क्रिएट करने की कोशिश करें, तो देखें कैसे नहीं आपके जीवन में खुशहाली आती है। आपकी लव लाइफ को बेहतर आप ही बना सकते हैं।
याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।